दूसरा जामवंती, तीसरा सत्यभामा, चौथा सत्या के साथ में हुआ। रानी का नाम है सत्या। पांचवा जो है वो कालिंद्री नाम है उस रानी का। क्या नाम है? कालिंद्री। छठवां नाम है मैत्रविंदा, मैत्रविंदा। और सातवां शीलभद्रा, आठवां लक्ष्मणा। 8 रानियों के मैंने तुम्हें नाम बता दिए। और शादी कितनी हुई रे? 16,108। और ब्याह कितने भैया रे? 8। नाश्ता खाओ मिलो नहीं मिलो, कपड़ा तो नहीं पहन के आए, नाश्ता मिली ना रहो। चलो अबे तो कुल बाकी है 16,100। शायद जामे जुगाड़ बन जाए, बची खुची मिल जाए शायद। एक बेमासुर नाम का राक्षस था, दूसरा नाम था नरकासुर। ये पृथ्वी का लड़का था। किसका लड़का था? पृथ्वी का। इसने ये कहा था कि 16,100 लड़कियां तो मैंने जेल में डाल दी, जब हम 20,000 लड़कियों को जेल में डाल देंगे बिमलेश भाई, तब एक ही दिन सबके संग ब्याह कर लिए। लेकिन प्रभु की ऐसी लीला है तो है ना पाओ। 16,100 लड़कियां जेल में भगवान को बुला रही हैं, तो भगवान जेल के अंदर जाते हैं और नरकासुर का उद्धार करते, नरकासुर का वध करते हैं। 16,100 के संग एक ही दिन ब्याह कर लो। लड़कियां ये कह रही है प्रभु न तो हम घर के न घाट के, अब दुनिया में हमें कोई अपनाने वाला है ही नहीं। तो आप लोग जानते हो कि संसार में जब किसी का कोई नहीं होता है तो उसका भगवान होता है। क्योंकि लड़कियां ये जेल में रही, इन्हें कौन अपनाता भाई? कोई नहीं अपनाता। लड़कियां भगवान को बुलाती हैं तो भगवान इनकी रक्षा करते हैं, कहते हैं जाओ मैंने तुम्हें अपना पत्नी बना लिया, मेरी पत्नी के रूप में रहोगी, तुम्हारी हम इज्जत करेंगे तो संसार वाले इज्जत करेंगे। 16,100 के संग ब्याह करो। तो नरकासुर की अम्मा रोवन लगी। अब काऊ को लड़का मारो जाए, वो ब्याह ना हो भैया, तो वो मैया दुख ना है भैया, दुख तो होगा। पृथ्वी को रोते हुए देखा तो भगवान बोले मैया रोए ना। बोली लला और रोए के अलावा जिंदगी में है का एक कोई लड़का, तो मैंने कही थी हम 20,000 के संग ब्याह करिए, तूने लला आए कि मैं लला को मार दो, इनके संग ब्याह कर लो। अब बता का अच्छी बात है जी। कन्हैया बोले मैया रोए ना, तेरा लला मरेगा वो जरूर, लेकिन सबसे पहले तेरी लला को ब्याह है। टेसू जैन जी को ब्याह हो तो है, टेसू जैन जी को। हम हिंदुओं की जब शादी होती है तो सबसे पहले जो नरकासुर है इसका विवाह होता है, तब हम हिंदुओं की शादियां प्रारंभ होती हैं। तो सबसे पहले इसी का विवाह हुआ। यही था ये नरकासुर जो टेसु पूर्णों को ब्याह होता है, तब हम तुम्हारी शादी शुरू होती है। अब कितने ब्याह हो गए? 16,001 से 8। प्रत्येक रानी से 10-10 लड़का और एक बिटिया भाई। हम एक मारे मारे बैठा है। एक लला है तो मुझे कहो काऊ काऊ भागवत में 4 जोड़ी चप्पलें ले तू है, यहाँ फटी चप्पलें पहने गुजर कर रहे हैं, हम एक के माए फिर रहे हैं। कितनी है? 10-10 लड़का और एक बिटिया, तो 16,108 बिटियां हो गई। 10-10 के हिसाब से बच्चे हो गए 1,61,080। सोई हो गए 1,61,080। कितना बड़ो परिवार है। तो कोई तो रोटी खा ले तो है, कोई सोई जा तो है भाई। बड़े परिवार में ऐसा हो जाता है। अब यहाँ कल भंडार हो, कोई तो भरे पेट भये, कोई चुराए के ले जाए, कोई जुगाड़ नहीं बनो रहे तो मिल ही नहीं पाए हैं भाई। बड़े परिवार में बड़ी भीड़ भाड़ में ऐसा होता है ना। तो मेरे कन्हैया का इतना बड़ा परिवार है और फिर भी मेरे कृष्ण बाल कृष्ण है। क्या है? बाल कृष्ण।
मेरे प्रभु जो है इतने बड़े बच्चे हो गए, इतना बड़ा परिवार हो गया, फिर भी क्या है, योगी राज। पढ़ा लिखा समाज है, हमारी बात को समझे जो हम कह रहे हैं। क्या है, योगी राज। अरे भाई इन्हें योगी राज क्यों कहा गया, इन्हें तो भोगी राज कहना चाहिए। तुम्हारे गांव से मोटरसाइकिल चुराए ले जाए और कहना जो डब्बा आपा से उठाए ले जाए तो तुम वो तो भलो कहे हो बरो। बहुत बेकार आदमी, छोटा है, बेकार आदमी है, चोर है, बढ़िया आदमी नहीं है। और कन्हैया का इतना बड़ा परिवार जिसकी कोई सीमा नहीं, फिर कोई योगी राज, योगी राज है। माफ करें, मैं कलयुग की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो द्वापर की बात कर रहे हैं, सतयुग त्रेता की बात कर रहे हैं। कन्हैया का जो मुकुट है उसमें पंख है। किसका है वो पंख? मोर का, मयूरा, मोटा, पीकॉक। तो अब मोर के पंख को मतलब का है, तुम विचार करो। है कथाएं होती रहती हैं आपके गांव में, सब लोग समझदार हैं, सब जानते हैं। मोर का पंख क्या कहता है कि हमारे श्याम के जो बच्चे हैं वो योग से हैं, भोग शक्ति से नहीं। यानी योग शक्ति से हैं, भोग शक्ति से नहीं है, ये मोर का पंख कहता है। माफ करें, मैंने पहले कह दिया कलयुग की बात नहीं कर रहे हैं। कलयुग में क्या हो रहा है वो सही है, जो हो रहा है वो सब सही है। मोर के जो बच्चे होते थे वो योग से होते थे, भोग शक्ति से नहीं। इसीलिए पंख लगा है कि प्रभु का इतना बड़ा परिवार है वो योग शक्ति से है, भोग शक्ति से नहीं। बोलिए नारायण भगवान की। अब एक बात और बता दें, कन्हैया ने पढ़ाई कितनी की थी? कोई तो हाई स्कूल करता है, कोई इंटर करता है, कोई एमए करता है, कोई पीएचडी करता है, कोई वकालत करता है। कन्हैया जो थे विद्वानों ने ये कहा है 64 दिन, ओनली 64 दिन रहे थे। कहने का मतलब 2 महीना 4 दिन। कहाँ रहे थे? गुरु शांतिपन के यहाँ। गुरु शांतिपन कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं थे, ये ब्रह्मचारी महात्मा थे। और ब्रह्मचारी हम उसे नहीं कहते जिसकी शादी नहीं होती है, ध्यान में। ये नहीं कि हमने शादी नहीं की हम बाल ब्रह्मचारी हैं, नहीं नहीं, गलत बात। ब्रह्मचारी वो भी होता है जिसकी शादी हो जाती है। अब हमारी बात को समझो, एक नारी सदा ब्रह्मचारी जो अपनी पत्नी से मतलब रखता है, पत्नी के अलावा संसार में किसी को देखता नहीं है, उसे हम कहते हैं ब्रह्मचारी। क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। हमारे गुरु शांतिपन जो थे ये ब्रह्मचारी थे। क्यों? इनकी पत्नी भी थी। 2 महीना 4 दिन कन्हैया रहे और कन्हैया के मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। सुदामा उम्र में बड़े थे, कन्हैया छोटे थे। सुदामा सौराष्ट्र नगरी के रहने वाले थे। सुदामा के पिता का नाम था चैतन्य प्रभु पांडे, क्योंकि ब्राह्मणों में भी कई गोत्र होते हैं। कोई पांडे होता है, कोई तिवारी होता है, कोई मिश्रा होता है, कोई दुबे होता है ना। ऐसे ये थे पांडे। माफ करें, ये न कहना गूगल पर सर्च करोगे तो ये बात नहीं होगी। हाँ, और ये पीछे बच्चे घूम रहे हैं, इन्हें आगे करो। बोलिए नारायण भगवान की। तो ये पांडे परिवार से थे। पिता का नाम था चेतन प्रभु पांडे, माँ का नाम था शांति देवी। सुदामा के एक ही लड़का था जिसका नाम था तोष। जब ये गुरु शांति बन के यहाँ पढ़ रहे तो गुरु माता ने कहा, लाला इधर आओ। गुरु पत्नी बोली मोहन से, मेरे लाला तन के इधर आओ। घर में ईंधन का नाम नहीं, कचुके का द्वारा बदलाओ।
माता ने कहा लाला इधर आओ, जंगल में चले जाओ, भोजन के लिए इधर ले आओ, हवन के लिए आम की समिधाएं ले आओ, चले जाओ। सुदामा बोले अकेले तो नहीं जाएंगे, हमारा मित्र है जो श्याम, उसे हम साथ में ले जाएंगे। गुरु माता बोली मैं तो पहले ही जानता था कि तू बिना कन्हैया के जाएगा ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों में बड़ा प्रेम है। प्रेम इधर दोनों भाई जब चलने के लिए तैयार हुए तो गुरु माता ने सुदामा को इशारा दिया, लाला इधर आओ। क्यों? सुदामा बड़े थे, कन्हैया छोटे थे। पास में आए हैं, बताओ माँ क्यों बुलाया हमें? तुम जंगल में जा रहे हो लाल, आपस में प्रेम से रहना, जब तक रहो तब तक। और क्या कहा है लाला? इस लाइन को हमारे स्वामी आधार चेतन जी कैसे गाते हैं? इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, तुम दोनों भैया बिटिया पूनम, क्योंकि तुम दोनों भैया बन जाते हो इधर यो सुदामा। वन में जाए खेल मत करियो, लला एक दूजे के संग करो गाते नदियों सुदामा। गाय लाला जंगल में चले जाओ, आपस में प्रेम